कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में आए 1000 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस दौरान कई तरह के एतराज़ात भी कांग्रेस पार्टी को लेकर हैं। ख़ास तौर से शिमोगा में जो तरक्याती काम होने हैं, ख़ास उसमें भी अक़लियती हलक़ों के अक़लियती इलाक़ों में जो तरक्याती काम ना के बराबर हो रहे हैं, उस ताल्लुक़ से हम आज ख़ुसूसी बातचीत के लिए शिमोगा सिटी साउथ ब्लॉक कांग्रेस के सदर कलीम पाशा से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अक्सरियत पे होने के बावजूद तरक्याती काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस्तकबाल है सर आपका इस हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी पार्टी रियासत में आए हुए 1000 दिन मुकम्मल कर चुके हैं, इसके बावजूद जो डेवलपमेंट वर्क्स होने चाहिए थे वो डेवलपमेंट वर्क्स माइनॉरिटीज़ इलाके हों या फिर जो अर्बन सिटी के इलाके हैं वहाँ पर नहीं हो रहे, इसकी क्या वजह? डेवलपमेंट्स के काम तो हो रहे हैं। अभी सबसे पहले अभी मैं स्टेट की बात करेंगे तो हमारे वज़ीर आला सिद्धरामैया साहब और डी.के. शिव कुमार साहब 1000 दिन का परसों हावेरी में एक फंक्शन कर को 1.5 लाख खाता दी है और ज़मीर अहमद साहब भी उनके लिए इलाके में जो भी काम करना है उन्होंने भी भरपूर हर इलाके में भी अभी एजुकेशन मिनिस्टर होंगे हर एक इलाके में भी अल्हम्दुलिल्लाह काम तो हर वक्त हो रहा है। अब रहा तुम्हारे अब रोडा का मसले, यूजीडी के मसले, डेवलपमेंट के बारे में, अब यहाँ कॉरपोरेशन में हमारी बाड़ी नहीं थी, बाड़ी नहीं रहने की वजह से अब गए साल हमें बारिश के दौर में हर मोहल्ले में भी दौरा करते हुए पूरा इंस्टीमेट से भी करके महात्मा गांधी योजना से 125 करोड़ रुपए उन्होंने सैंक्शन कर को है। अभी कैबिनेट को अप्रैल को जाको है, अब टेंडर होने का बाकी है। टेंडर हुआ अगर को बोले तो काम शुरू होते हैं हर इलाके में। अब फ़र्ज़ करो तो सवाई पड़े की मस्जिद का, तुंगा नगर का, तुंगा नदी का, उसे एक वाल को 10 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए। RML नगर को कम से कम 15 करोड़ पार्ट में देखो ही फर्स्ट स्टेज को एते, सेकेंड स्टेज को एते, बाद बुद्धा नगर को एते, ऐसा हर टीपू नगर को, इलियास नगर को, वादे हुदा को, सुड़ेबल को, हर एक मोहल्ले को भी पैसे आको हैं। अब ग्रांट होने का बाकी है। उसमें परसों वादे हुदा में यूजीडी के काम भी संगे बुनियाद कर को ही हमें। अब ऐसा ये गारंटिंग की वजह से ज़रा लेट भी हुआ और हमारे मेन शिमोगा सिटी में काम इसलिए रुका था कहते हैं, एक तो कॉरपोरेशन नहीं थी और दूसरा क्या अगर वो बोले हमारे एस्टिमेट होने के ज़रा लेट होने की वजह से और एक भी है उसमें मसला क्या है तो ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन है ना, अब वाड़ा ज़्यादा करना वो मामले में भी ज़रा उसमें लेट हो गया है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन स्कूल्स की इमारतें सही तरीके से ना होने की वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। हुकूमत को ये चाहिए था कि सबसे पहले जो मौजूदा स्कूल्स हैं उन्हें बेहतर करें, लेकिन इस सिमत में कोई काम नहीं हो रहा है। और आपने बताया कि 800 स्कूल्स जो हैं हुकूमत ने मंजूर किए हैं, मगर शिमोगा के लिए सिर्फ 2 ही स्कूल्स मंजूर हुए हैं। तो ऐसे में कैसे KPS स्कूल हो या फिर उर्दू स्कूल्स हो बच सकते हैं? नहीं, शिमोगा कुछ 2 स्कूल कर को वैसा क्या भी नहीं, पूरे स्टेट को 800 स्कूल उसमें डिवाइड कर को नहीं, टोटल कितने स्कूलों को करना कर को सर्वे हो को है, कौन से जिले को कितने स्कूल कर को देना नहीं। उत्तर कर्नाटक को ज़्यादा देना कर को हो को है कि को बोले तो उत्तर कर्नाटक में खिरे बहुत रहने की वजह से वो इलाके में है ना 4 बच्चे 5 बच्चे पढ़ नहीं सकेगा, तो इलाके दूर रहने की वजह से कर्नाटक में इधर तुम्हारे अब हमारे मैसूर कर्नाटक में, अब मलनाड में सब भी अल्हम्दुलिल्लाह उधर बच्चे हर एक मिनिमम स्कूल में 60-70 बच्चे रहते हैं। अब उसे KPS में एक बहुत हायर एजुकेशन देना अगर वो सोच को काम कर रहे हैं उसके बारे में। आपके अपने इलाके में, अपने ब्लॉक में जो है तकरीबन 17 पार्क मौजूद हैं जो तरक्की के मुंतज़िर हैं। आपके अपने 16 सदर होने के बावजूद वहाँ तरक्याती काम नहीं हुए, वो पार्क डेवलप नहीं हुए। इस पर आप क्या कहेंगे? हमें उनको जाको मनवी देखो भी हैं, वहाँ 17 पार्कों के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में तुम्हें बोलें उसे लालक जा को सर्वे भी करे। इनका अहदा जो है 2 साल का है, 2 साल के अहदे में है ना, इनको इंस्ट्रक्शन मिल को है सो पार्क डेवलपमेंट का, अर्बन डेवलपमेंट की वजह से 4 महीने पहले मिल को है सो वो सर्वे हुए तक है ना लेट हो गए। अब दूसरे इलाके में से भी पार्क डेवलपमेंट को है ना, डेवलपमेंट को होगा नहीं बस क्या वहाँ स्ट्रीट लाइटा और छोटे मोटे काम भी हो रही। अब नेक्स्ट जो भी आती या इनोज रहती
उनके साथ हमें कराने के वास्ते। कर्नाटक हुकूमत ने अपने 2 साल की मुद्दत के लिए जो बोर्ड कॉरपोरेशन के सदस्य को नॉमिनेट किया था, उनकी मुद्दत इसी महीने ख़त्म हो रही है। तो क्या आप अगले मियाद के लिए, अपने अगले टर्म के लिए एस्पिरेंट हैं किसी ओहदे को लेने के लिए? नहीं, एस्पिरेंट हमें पिछली बार भी थे। एस्पिरेंट इसलिए हैं कि एक तो माइनॉरिटी को देना को बहुत से सीनियर लीडर्स भी हैं, उन्होंने भी पूछ रहे, हमें भी पूछ रहे। अब वो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर मधु बंगारास्पा साहब कौन काम करें क्या कर को देख को हैं, और हमारे बल्किस बानो MLC मैडम उन्होंने भी देख को हैं। बट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो पिछली बार थे हमारे सुंदरेश, उन्होंने बाद हमारे R डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब योगेश, उन्होंने सब भी काम देखो, उन्होंने सब भी तय कर को किसे देना क्या करना कर को ऊपर लग जाए को देखो किसे तो भी बनाने की कोशिश में हैं। अब कहता क्या कर बोले तो अब हर आदमी भी उम्मीदवार हैं, उनको पूछना हक उनका, नसीब की बात देखेंगे। अब मैं कांग्रेस में दिए तो मैं काम करता हूँ, नहीं तो नहीं करने का ऐसा क्या भी नहीं। हर एक आदमी भी जुड़ को काम कर लग जा रही, काम करना भी कि कर को बोले तो पार्टी से जुड़ को रहे कर को बोले तो बेहतर रहता कर को हमारी एक सोच। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ इलेक्शन के वक्त पर जो है मुसलमानों को इस्तेमाल करती है, फिर उसके बाद इलेक्शन होते ही उनको नज़रअंदाज करती है? डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो भी यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत कम रहा, स्टेट में भी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रहा। डिस्ट्रिक्ट में क्या है अगर को बोले तो यहाँ हमारे सिटी में है, एक तो हमारा MLA नहीं है, हम ना कौन से होना उहदे जाको बना लेगा नहीं, दूसरा हमारे पास कॉरपोरेशन की बॉडी नहीं है। यहाँ मेन रहते हैं सो कॉरपोरेशन बड़ी, अब मेयर बना दे, उपा मेयर बना दे, नॉमिनेट कॉरपोरेटर्स करने उसमें रहते हैं। और दूसरे कौन से भी एक तो सूड़ा रहता, एक तो काड़ा रहता, और छोड़े तो दूसरे बॉडीज़ नहीं यहाँ। और MIDB कर को बोल को एक बोर्ड है, वो स्टेट बोर्ड को जमता, काड़ा भी स्टेट बोर्ड को जमता। अब वो उन्होंने सीनियर लीडर रहने की वजह से उनको भी मिल को है। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें बोल रहे हैं मुसलमानों को वोटां को इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसा क्या भी नहीं है। अब एक पार्टी सबको ले को जाने की, सेक्युलर पार्टी कर को बोले तो सारे हिंदुस्तान में एक ही पार्टी है सो कांग्रेस। अब ये एक बात क्या है अगर को बोले तो अब BJP जो हालत हिंदुस्तान में है, इस हालत में एक ही हमारा एक लीडर उनके साथ लड़ रहा अगर को बोले तो हमारा राहुल गांधी साहब। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा करे, सबको मिला को करे उन्होंने, उसमें मुसलमान आओ, हिंदू आओ, क्रिश्चियंस आओ, सिख आओ, ऐसा नहीं है। सबको ले को जाने की एक वाहिद पार्टी है हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, सब तबके को ले को जाती है, सब तबके को। हाँ, बात उसमें अहदे लेने के टाइम पर स्ट्रैटेजी रहती है, कुछ काम करने का रहता। और हमारे आदमी का एक ज़रा क्या कर को बोले तो प्रॉब्लम हो, इलेक्शन के टाइम पर भरपूर काम करते हैं, बाद में है ना जल्दी बेजार आ जाको दूर अंदेशा कर लेती हैं, बेजार आ जाती, बेजार होना नहीं। इसमें से भी ये लॉन्ग परेड की पॉलिटिक्स करने का रहा तो मैं कर रहा हूँ कर को, ऐसा क्या भी ये नहीं, सबको भी सब जगह भी बहुत से अब हमारे स्टेट में पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब 88 से उन्होंने पॉलिटिकल कर रही। अब उन्होंने सभी जुड़को रहने की वजह से उन्होंने MLC भी हो रही, पॉलिटिकल सेक्रेटरी हो रही। बाद हमारे दूसरे ज़मीर अहमद साहब भी जुड़को रहती। इलेक्शन के दौर पे नहीं रहते उन्होंने, हर एक दौर में भी लक्को रहती। पार्टी रंदे इख्तियार में पार्टी रंदे नहीं रंदे। अब लीडरशिप बोलती हैं सोच उसे इख्तियार में पार्टी रंदे नहीं रंदे, पार्टी के साथ जुड़ कर रहना, आवाम का काम करना, आवाम का दर्द समझना, आवाम के बीच जाना, ये उसे लीडर कर को बोलती हैं। सो इलेक्शन के टाइम पर आना जाना वो सब भी उसे महीने नहीं लगते, और पार्टी भी उसे कंसिडरिंग नहीं करती मेरे हिसाब से। उसके बावजूद उनकी स्ट्रैटेजी रहती है वो क्या। ये थे कलीम बादशाह साहब, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने शिमोगा शहर के तरक्याती कामों के लिए फिल वक्त 125 करोड़ रुपए का जामे मनसूबा जारी किया है। साथ ही साथ उन्हें यकीन है कि आने वाली मुद्दत में मुस्लिम कांग्रेसियों को कांग्रेस पार्टी मुनासिब ओहदे देगी और उनके जो खिदमात हैं उन खिदमात का एतराफ़ करेगी। कैमरा पर्सन इम्तियाज़ के साथ मुदस्सिर अहमद, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा।